जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल KRS स्टोरीज में। रविवार के दिन पड़ने वाले त्रयोदशी व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत भगवान शिव और सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए किया जाता है। एक समय की बात है, एक गांव में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही धार्मिक, पतिव्रता और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह नियमित रूप से हर महीने आने वाले प्रदोष व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ किया करती थी। उनका एक ही पुत्र था जिससे वे दोनों अगाध प्रेम करते थे। एक बार वह ब्राह्मण पुत्र गंगा स्नान करने के लिए अपने घर से निकला। दुर्भाग्यवश रास्ते में उसे कुछ क्रूर चोरों डाकुओं ने घेर लिया। चोरों ने उसे डराते हुए कहा, हम तुझे छोड़ देंगे, बस तू अपने पिता के छिपे हुए गुप्त धन के बारे में हमें बता दे। बालक ने अत्यंत दीन भाव और निसंकोच होकर कहा, हे बंधुओं, हम बहुत ही निर्धन और दुखी लोग हैं, हमारे पास कोई गुप्त धन नहीं है। चोरों ने उसकी पोटली की तरफ इशारा करते हुए पूछा, फिर इस पोटली में क्या है? बालक ने उत्तर दिया, इसमें मेरी माँ ने मेरे रास्ते के भोजन के लिए रोटियां दी है। बालक की सच्चाई और अत्यंत गरीबी देखकर चोरों का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से जाने दिया। चोरों के चंगुल से छूटकर बालक आगे बढ़ा और चलते चलते एक दूसरे नगर में पहुंच गया। थक जाने के कारण वह नगर के पास एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों की तलाश करते हुए वहां पहुंचे। पेड़ के नीचे सो रहे बालक को अजनबी देखकर सिपाहियों ने उसे ही चोर समझ लिया और बंदी बनाकर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने बिना पूरी जांच किए बालक को कारावास जेल में डाल देने का आदेश दिया। उधर जब बालक रात तक घर नहीं लौटा तो उसके माता पिता अत्यंत चिंतित हो गए। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने हमेशा की तरह नियम पूर्वक रवि प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव के सामने बैठकर रोते हुए अपने पुत्र की कुशलता और सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। ब्राह्मण की सच्ची भक्ति और करुण पुकार सुनकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उसी रात शिवजी ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया, हे राजन, जिस बालक को तुमने चोर समझकर कारावास में बंद किया है वह सर्वथा निर्दोष है। उसे कल सुबह ही आदर सहित मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हारा सारा राजपाट और वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने भगवान शिव के आदेशानुसार उस ब्राह्मण पुत्र को तुरंत जेल से रिहा करवाया और अपने सामने बुलाया। राजा ने जब उससे पूछताछ की तो बालक ने अपने परिवार की स्थिति और अपने साथ घटी पूरी घटना सच सच सुना दी। बालक की बात सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर बालक के माता पिता को राज दरबार में ससम्मान बुलवाया। राजा का बुलावा सुनकर गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत डर गए कि कहीं उनके पुत्र से कोई अपराध तो नहीं हो गया। उन्हें भयभीत देखकर राजा ने कहा, आप दोनों बिल्कुल मत डरिए, आपका पुत्र पूरी तरह निर्दोष है। आपकी दरिद्रता और भगवान शिव की कृपा को देखकर मैं आपको 5 गांव दान में देता हूँ। राजा ने उन्हें धन धान्य और संपत्ति देकर विदा किया। भगवान शिव की असीम कृपा और रवि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई। वे सभी सुखपूर्वक और आनंद से रहने लगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत के दिन इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे उत्तम स्वास्थ्य आरोग्य की प्राप्ति होती है और वह जीवन के अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलिए श्री उमा महेश्वर की जय। दोस्तों, आपको ये कथा अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।